इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझ आ रहा है? इतना अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वह अड़ुव्रत की श्रेणी में आएगा। ततोधिकेषु निस्पृहता, क्या कहते हैं? उससे अधिक, जो आपने अपनी लिमिट लाइन खींच ली, उससे एक्सेस में फिर आपके अंदर कोई डिजायर नहीं आनी चाहिए। उससे अधिक होने पर आपको निष्प्रह होना है, इच्छा ही नहीं करना है। किसी के पास में कोई अगर देखने को भी मिले या कुछ भी हो तो भी आपको अपने मन में संतुष्ट रखना, नहीं भैया मेरे लिए तो बहुत है, इससे ज़्यादा मैं तो मुझे कष्ट होगा, मैंने अपनी लिमिट बना ली है, अब मैं इसी में संतुष्ट रहूंगा, इसी में अच्छा लग रहा है मुझको, मुझे तो ये भी धीमे धीमे कम करना है। समझ आ रहा है? अगर आप वास्तव में व्रत का आनंद लेना चाहते हो और उस भाव में आना चाहते हो, चिदानंदमय शुद्ध, क्या समझ आ रहा है? आनंद कहाँ है? भूल गए? वो तो महाराज ज्ञानार्णव में लिखा था ये तो आप रत्नखंड श्राव का चार पढ़ा रहे हो। समझ आ रहा है? कौन सी जगह पर आनंद है? आखिर ये सब क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे भी उसका एक लक्ष्य रहता है। हमें आनंद तो लेना है अपनी आत्मा का, उस आत्मा के आनंद में ये चीजें विघ्न डालती हैं, इसलिए उनको लिमिट बना करके कम कम करके हमें बिल्कुल इन चीजों से एक दिन फ्री होना है। समझ आ रहा है? इस तरीके का जो अपने मन में भाव रखता है वही व्यक्ति अड़ुव्रती कहलाता है, वही व्यक्ति संतोषी प्राणी कहलाता है, और उसी के लिए भीतर से अपनी आत्मा के आनंद से जुड़ने का मौका मिलता है। हर कोई नहीं जुड़ सकता। जब तक आप बाहर से जुड़े हो, आत्मा में गांठें पड़ी हैं बाहर के परिग्रहों के प्रति ममत्व भाव की, तब तक आपको कोई आत्मानुभूति, आत्मानुभव, किसी भी तरीके के आत्मा के आनंद की कोई गंध आने वाली नहीं है। ये गांठें छोड़ो, ये थोड़ा सा हल्कापन लाओ, दिमाग में थोड़ी सी खिड़कियां खोल के रखो। हर समय पर दिमाग में जो धन धान्य आदि की चिंता पड़ी रहती है, उस चिंता को कम करो, तो अपने आप आपके भीतर से आपके अपना आनंद फूटने लगेगा। समझ आ रहा है? आप कहोगे महाराज ये आनंद तो बड़ा महंगा है, तो हर महंगी चीज, समझ आ रहा है, कुछ बलिदान करने पर और त्याग करने पर ही मिलती है। महंगा तो है, केवल महंगाई नहीं है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। समझ आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी का आनंद है ये। अगर आपको अपने चिदानंद का आनंद लेना है, अपने चैतन्य आत्मा का आनंद लेना है, अपने अंदर निष्प्रहता, निष्फिक्री का आनंद लेना है, तो आपके लिए ये अड़ुव्रत बड़े सहायक हो सकते हैं। और अगर आपको चिंताओं का ही आनंद लेना है तो फिर आपके पास तो है ही सब कुछ। नहीं समझ आ रहा? एक चिदानंद है, एक चिंतानंद है समझ में आ रहा है ना? ज्यादा अंतर तो है ही नहीं। जो चिंतानंद है वो चिंतानंद धीरे धीरे घुर घुर करके भीतर ही भीतर वो चितानंद पर पहुंच जाता है। चिंता से ही चिता बन जाती है। बिंदु मात्र से अंतरम, एक श्लोक ही है, चिंता चितायोर मध्य बिंदु मात्र से अंतरम, एकम दहति निर्जीवम अन्य दहति सजीवकम। समझ आ रहा है? बस एक चिंता है और एक चिता है। चिंता में क्या होता है? वो भी जलाती है, और चिता होती वो भी जलाती है, दोनों जलाती हैं। अंतर कितना सा है? चिंता सजीव को जलाती है, जीवित को जलाती है, और चिता मरे हुए को जलाती है। बस इतना सा अंतर है। चिंता ही हमें चिता की ओर ले जाती है, और आचार्यों ने इस चिंता से बचने के लिए ही हमें ये बहुत अच्छा उपाय बताया है। अपने अपरिग्रह अड़ुव्रत के माध्यम से आप अपने परिग्रह का परिमाण कर लो। क्या होगा? जितना आपने परिमाण कर लिया, बस आपको उतने की फिक्र रहेगी, उससे ज्यादा की फिक्र नहीं करना। इसी का नाम है निष्प्रहता।
जब आपको उससे ज्यादा की चिंता नहीं होगी तो आप बहुत कुछ अपने ऊपर जो मानसिक बर्डन हो रहा था, दबाव पड़ रहा था, उससे आप अपने आप को बचा लोगे। हमें उससे कोई चिंता ही नहीं है। उसके लिए जीएसटी लग गई, नोटबंदी हो गई, इतना चला गया उतना चला, अरे हमारे पास जितना था उतना है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे पास में जो था वो सब एक नंबर का था और वो सब बहुत जल्दी आराम से जो है चेंज हो गया। हमें कहीं से कहीं तक कोई चिंता नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कुछ उसमें कम भी हो गया तो हमारे लिए अच्छा ही है, कोई बात नहीं। सुन रहे हो? कम होने पर रोना या खुश होना? सोच लो आप। आपको भजनों में तो बड़ा आनंद आता है? जब हम सुना रहे थे, बाहर बहुत भटक कर देखा भीतर की, हाँ, तो कैसे गदगद होके सुन रहे थे। समझ आ रहा है? अगर आपको बाहर से भीतर की यात्रा करनी है, अगर आपको अपनी अंतरंग से अपने आप से जुड़ना है, अपनी चेतना का आनंद लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर बाहर जुड़ाव रखेंगे तो हम भीतर से अपने आप से नहीं जुड़ सकते। जैसे ही हम इन चीजों की लिमिट बना लेते हैं, ये चीजें हमारे लिए एक परिमित संख्या में आ जाती हैं, तो बाहर की चीजों से हमारे लिए मुक्ति हो जाती है। केवल हमें हमारे पास में जो है केवल उसका ही ध्यान, उसकी चिंता रहती है, और उसमें भी फिर हम क्या करते हैं? उद्देश्य क्या है? अब बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखो कितनी बड़ी उसकी परिणति चेंज हो गई। समझ आ रहा है ना? संसार में रह करके उस जीवात्मा के लिए कितना बड़ा उसका एटीट्यूड एकदम से बिल्कुल दुनिया के अपोजिट हो गया। अभी तक क्या रहता था? चीजें बढ़ाना है, बढ़ाना है, एक तरह की चीजें 20-20 तरह की रखना है, एक एक चीज की 10-10 क्वालिटियां रखना है। और अब उसके दिमाग में क्या आता है? अब हमें क्या करना है? कम करना है, कम करना है, घटाना है, घटाना है। अगर कम हो गया तो अब वह गम नहीं होगा, क्योंकि उसके उद्देश्य में क्या आ गया? कम तो होना ही था, चलो हो गया और अच्छी बात है, अपने आप ही हो गया। तो क्या हो गया? कम होना माने गम कम होना। सुन रहे हो? अगर ये मानसिकता चेंज हो गई तब तो आपको अड़ुव्रत में आनंद आएगा, और अगर ये चेंज नहीं हुई तो फिर आप अड़ुव्रत लेने के बाद भी पछता सकते हो। समझ आ रहा है? और इसीलिए आपके मन के अंदर अड़ुव्रत लेने की भावना भी नहीं बनेगी। जो व्यक्ति अपने आप में सुख पाने लग जाता है, उसे परिग्रह कम होने पर गम नहीं होता, उसे परिग्रह कम होने पर अपने अंदर का आनंद और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है ये हमारे लिए अच्छा हुआ। ऐसी मेंटेलिटी बन जानी चाहिए। अगर ये बन गई तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके का दुख दे ही नहीं सकता, आपको किसी भी तरीके का डर कोई भी आपके अंदर डाल नहीं सकता। सुन रहे हो? बताओ, अच्छा डर कब आता है? चीजों को बढ़ाने में आएगा कि चीजों को घटाने में आएगा? डिप्रेशन किससे होगा? चीजें बढ़ने पर मिट रही होंगी तब, या घटने पर भी अपने अंदर कोई फर्क नहीं पड़े तब? बस मानसिकता ही तो है, क्या है? सोचने का ढंग है। अगर हम अपने आप में सीमित होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अपने तक किसी दूसरे के द्वारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं अपना अड़ुव्रत का एक लक्ष्मण रेखा खींच करके उसके अंदर बिल्कुल सेफली रहना सीख लो। कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होंगे, कभी टेंशन नहीं होंगे, किसी भी तरीके की अचानक आपके लिए डेथ जो हो रही है वो भी नहीं होगी। सुन रहे हो? मानोगे तो तुम नहीं, तुम्हें पता है। मैंने कितने ही लोगों को देखा हूं, देख रहा हूं, केवल लोग मर रहे हैं सिर्फ स्टेटस बनाने के चक्कर में। समझ आ रहा है?
कई परिवार तो केवल इस कारण से मिट गए कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों के विवाह ऐसे बड़े बड़े लोगों से कर लिए कि उनके साथ अपनी मैचिंग बनाने में ही उनके सब निपट गया। सुन रहे हो? हाँ, बता रहा हूं आपको, कान खोल के सुनो। ये सब चीजें देख करके आपको ये समझना है कि अगर हमको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान का काम ये है जो यहां बताया जा रहा है। आपके पास ज्ञान बहुत हो गया, आप दूसरों को भी ज्ञान बहुत दे रहे हो, आप विद्वान भी हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास में अड़ुव्रत नहीं है तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस अड़ुव्रत के नहीं होने के कारण से हार्ट अटैक से डेथ को प्राप्त हुए हैं। नाम तो ले नहीं सकता मैं, आपको समझना है और समझ में आपको आएगा। आसपास कहीं भी अपनी नजर उठा करके देखोगे आपको ये सब दिखाई देगा। समझ आ रहा है? बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं अब आजकल। क्यों हो रही है सुसाइड? क्या कारण है? सब कुछ है लेकिन कोई लिमिट नहीं है। बस लिमिट में रह करके हमारे अंदर अगर रहना नहीं आता तो आपकी मनोवृत्ति में एक कंजूस वृत्ति तो आ जाएगी। आप ना दान कर रहे हैं, ना आप उसका उपभोग कर रहे हैं। आखिर वो चीज आपके पास में है तो किस काम की आएगी? धन की तीन ही गति बताई है, दान, भोग और नाश। या तो दान कर लो, या तो भोग लो, नहीं तो नाश तो होना ही है। समझ आ रहा है? तुम सोच रहे हो कि हम अपनी पीढ़ियों के लिए रख करके जा रहे हैं, कुछ नहीं है, वो भी नाश ही करेंगी। ज्यादा रख जाओगे तो नाश करेंगी, है ना? और पीढ़ियों पर अगर ज्यादा रह जाता है तो वो नाश होने से पहले ही खुद नष्ट हो लेती हैं पीढ़ियां। ये भी ध्यान में रखना। जो आदमी जितनी मेहनत से जो चीजें खुद कमाता है उसके पास वो चीजें ज्यादा देर तक रहती हैं। और आप अपने लोभ से अपनी पीढ़ियों को दे भी जाओगे तो उनके लिए पहले से ही जब सब कुछ इतना ज्यादा मिल गया है तो उन्हें कुछ करना नहीं आता, सिर्फ उन्हें गंवाना ही आएगा और वो जल्दी सब गंवा देंगे, तुम्हारा धन नाश को ही प्राप्त होएगा। तो दो ही काम बच रहे हैं अब आपके लिए, एक समझदार इंसान के लिए, या तो भोग लो या दान कर लो। समझ में आ रहा है? अब भोगने के लिए तो हमने बता दिया कितना भोगोगे, उतना ही भोगना कि बीमार ना पड़ जाओ। भोगने की अगर लिमिट बना करके रखोगे तो ज्यादा जी लोगे, और ज्यादा भी भोगने की कोशिश करोगे तो जल्दी निपट लोगे। एक माइकल एक्सन का नाम सुना आप लोगों ने? अब हमने सुना तो आपने तो सुना ही होगा। सुन रहे हो? बड़े बड़े लोग हुए हैं, लोग बड़े मतलब गर्व से उनका नाम लेते हैं। क्या हुआ जानते हो? क्या था वो? सिंगर था, डांसर था, जो कुछ भी था, ठीक है ना? लोग बताते हैं कि उसने अपने घर में मतलब हर तरीके की डॉक्टरी व्यवस्था करवा रखी थी। यहां तक कि उसके घर में ही सब कुछ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, होम, सब कुछ उसके घर में, सब उसके पास ही। मतलब कि अगर मुझे कहीं कुछ हो तो मुझे कहीं बाहर भटकने की जाने की जरूरत ना पड़े, उसके पास में 20 डॉक्टर उसने खरीद रखे थे, हमारे पास में ही रहेंगे। सुन रहे हो? एक बहुत बड़ा शौक था उसको प्लास्टिक सर्जरी का। किसके लिए? बस यही समझ में नहीं आता था कि ये आदमी है कि औरत है। समझ आ रहा है? एक शौक था उसको, पूरे शरीर की उसने कितने बार तो यानी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, और रोजाना न जाने कितने लाखों के तो इंजेक्शन और मेडिसिन उसको लेने पड़ती, क्योंकि अपना हुलिया बस दिखाना है, बताना है, और किसी भी तरीके से लोगों को रिझाना है। समझ आ रहा है? अब देखो, ये भी भोगने का एक तरीका है। हम जैसा चाहें वैसा बने रहें, हम चाहते हैं, अब वो तो आदमी था काला कलूटा, समझ आ रहा है ना? तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करा करा के और पेंट छिपोड़ छिपोड़ के बिल्कुल अपने आप को अच्छा कर लिया। कर तो लिया, लेकिन उसको मेंटेन करने में उसे लाखों खर्च होते थे और कमाता था। बड़े बड़े सिंगर लाखों तो रोजाना उनकी कमाई है और लाखों रोजाना कमाना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं।
अब कमा भी रहा है, गंवा भी रहा है, ये तो सब हो रहा है। लेकिन आप ये देखो कि ये गंवाना कैसे हो रहा है। अगर हम जरूरत से ज्यादा अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी हम उसको मिटाने की कोशिश में ही लगे। और हुआ क्या, जब उसकी डेथ हुई तो सडनली हुई, पता ही नहीं पड़ा किसी को। कोई भी डॉक्टर उसके काम में नहीं आ पाया, कोई भी रूम उसके काम में नहीं आ पाया, और वहीं का वहीं ढेर हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, व्यवस्थाएं, सुविधाएं कितनी भी आप अपने पास में रख लो, जितना ज्यादा आप भोगने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा आप और तरीके से उसको उड़ाने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए उतना ही हानिकारक सिद्ध होगा। ये मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है? 4 रोटी सुबह खाओ, 4 रोटी शाम को खाओ, हैं? 4 भी नहीं खा पाते हो फिर क्या खा रहे हो? समझ आ रहा है? हाँ, बढ़िया घी से चुपड़ करके 4 रोटी सुबह खाओ, 4 रोटी शाम को खाओ। समझ आ रहा है? सुबह अच्छी दाल खाओ, शाम को खिचड़ी खाओ, बीच में अच्छे फ्रूट खाओ, फल खाओ। कितना खाओगे? खाओ, खूब पियो, खाओ खूब, खाओ खूब पियो, है ना? खूब अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करो। इससे ज्यादा अगर आप कुछ करोगे तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। समझ आ रहा है? मेडिसिनों पर भी लोग चल रहे हैं, हजारों रुपए रोज की मेडिसिन के खर्चे भी उनके लिए लग रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से बना रखा है ना? तो भोगने की भी एक लिमिट हो गई। नाश की बात तो हमने आपको बता दी। भोग में अगर आप ज्यादा पड़ गए तो भी आप जल्दी निपट जाओगे। तो अब क्या तरीका बचा? क्या समझ आ रहा है? जितना जरूरी है भोग, बस उतना भोग रखो। समझ आ रहा है? और भोग के बाद में भी अपने अंदर एक टेंडेंसी बना करके रखो कि वी हैव टू डोनेट समथिंग, डोनेट समथिंग। समझ आ रहा है? हमें कुछ ना कुछ देते रहना है। ये प्रवृत्ति अगर बनी रहेगी तो आपको भोग में भी आनंद आएगा, और भोग के साथ जो दान किया जाता है वो धर्म की श्रेणी में आ जाता है। क्या कहा? भोग के साथ, या यूं कह लो दान के साथ जो भोग किया जाता है वो धर्म की श्रेणी में आता है। समझ आ रहा है? और बिना दान त्याग के जो केवल भोग किया जा रहा है तो वो भी आपके लिए केवल पाप बंध का ही कारण बनेगा। तो आचार्य कहते हैं आपको अधिक में तो निष्प्रयता होना, जितनी आपने लिमिट बना ली फिर उसका एक्सेस नहीं करना, उसमें लिमिट बनाना। और इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो एक तो आपके बाहर के परिग्रह का माप बन गया, लिमिट बन गई, उसको कहा गया परिमित परिग्रह। समझ आ रहा है? यहां पर भी इस अड़ुव्रत के 2 नाम बताए जा रहे हैं। जैसे कल ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत के 2 नाम बताए थे, एक तो परदार से निवृत्ति और एक स्वदार में संतुष्टि। इसी तरीके से यहां कहा जा रहा है एक तो बाहरी परिग्रह का परिमाण, परिमित परिग्रह, और दूसरा उसका नाम है इच्छाओं का परिमाण। हमने क्या कर लिया? इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली। गृहस्थ इससे ज्यादा कोई तप नहीं कर सकता, और कोई कर भी ले तो उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व क्या होगा? इच्छा के ही नियंत्रण का नाम तप है, इच्छाओं को रोकने का नाम ही तप है। और आप सब तप कर रहे हो, इच्छाएं कुछ रुक नहीं रही हैं, तो उस तप का प्रयोजन क्या है? समझ आ रहा है? चाहे 10 करो चाहे 20 करो, होना जाना क्या है? इच्छा का परिमाण करना, ये सबसे बड़ा तप है। और जब आपने अपने परिग्रह का प्रमाण कर लिया तो आपकी इच्छा का प्रमाण हो गया। समझ आ रहा है? तो ये भीतरी इच्छा का प्रमाण, माने भीतरी धर्म चल रहा है। ये ऐसा नहीं केवल हमने बाहर से ही लिमिट बना ली। बाहर की लिमिट तो कई लोग बना लेते हैं। गांधी जी के पास भी लिमिट थी हर चीज की। समझ आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने इच्छा का भी परिमाण बना लिया, नहीं इससे ज्यादा तो हमें इच्छा करना ही नहीं, सामने भी हो, दे भी कोई, फ्री में भी दे तो भी नहीं लेंगे। समझ आ रहा है? कोई जबरदस्ती आपसे कहे आपके नाम पर कर रहा हूं मैं इतनी प्रॉपर्टी, नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए जितना था उतना हमने इच्छा का परिमाण कर लिया है। फिर देखो आपका पुण्य। समझ आ रहा है?
यहां पर भी वो पुण्य काम आएगा, और जहां कहीं पर भी दोबारा जन्म होगा वहां पर भी आपको सब कुछ भरा पूरा अपने आप पहले से मिलेगा, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किससे? समझ आ रहा है? क्योंकि यहां पर आपने उसका सदुपयोग किया, भोग भी किया, दान भी किया, धर्म भी किया, और इसके माध्यम से जो आपके अंदर उदारता का विचार आया, यही आपके अंदर पुण्य कर्म को बांधने वाला है। जिन लोगों के अंदर उदारता नहीं रहती, देने के नाम पर ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो सर्प काट रहा हो, समझ आ रहा है ना, ऐसे लोगों के लिए तो सर्प ही बनना होता है। क्योंकि जितने भी ये सर्प आदि ये जो पर्याय उपलब्ध होती हैं, आचार्यों ने कहा है जो अपने धन के ऊपर गांठ बांध करके बैठे रहते हैं वो उसी धन के ऊपर बिल्कुल जो है फन फैला करके बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए आप देखना कभी भी कहीं पर भी कोई भी गड़ा हुआ धन हो, उस पर एक सांप जरूर बैठा मिलेगा, नाग नागिन का जोड़ा जरूर मिलेगा। जोड़े से भी पहुंच सकते हैं वहां पर, हाँ दोनों ही थे, ऐसे ही तो क्या करा जाए। समझ आ रहा है? तो इस तरीके की परिणतियां इसी कारण से होती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इस अड़ुव्रत का महत्व समझ करके अपने जीवन को तिर्यंच गति में ले जाने से बचाओ। यहां पर भी अपने अंदर उदारता के भाव रखो, जो है उसमें ही परिमाण करके संतुष्टि के भाव में आओगे, सुख मिलेगा। कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी कभी भी। क्यों खानी पड़ेंगी? समझ आ रहा है? आदमी के पास में जितना है उतना वह संतुष्टि के साथ में भोग रहा है, और रोजाना अपना कमा भी रहा है और अपने लिए उपभोग में भी ला रहा है, तो उसकी मेहनत से उसको कभी भी उसकी नींद खराब नहीं होती। नींद खराब कब होती है? जब हम ज्यादा की चिंता में पड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? कम में रहने से किसी को नींद खराब नहीं हुई। देख लो कितने ही प्लेटफॉर्म पर लोग पड़े हुए सोते हुए मिलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, धूप में भी वो आराम से पड़े रहते हैं। रिक्शे पर भी जो है लोग सो जाते हैं, वहां पर जहां पे पैर फैलाने की जगह ना हो उस पर भी पड़े पड़े सो लेते हैं। समझ आ रहा है? और जहां आपके लिए डबल डबल पैर फैलाने वाले डबल डबल बेड पड़े, वहां पे आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें चिंता ही नहीं है रिक्शा हमारा कौन ले जाएगा, बस वही उनका घर है। समझ में आ रहा है? तो चलो कोई बात नहीं, आप उनसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी डिप्रेशन ना हो, कभी आपको चिंताओं के कारण से नींद ना गंवानी पड़े, कभी आपको नींद की गोलियां खा करके अपना स्वास्थ्य खराब ना करना पड़े, हाई ब्लड प्रेशर ना हो। तरह तरह की जो डायबिटीज आदि बीमारियां हैं ये भी मानसिक चिंता वालों को ही ज़्यादा होती हैं, और इस तरह की चिंता से बचने के लिए अपने जीवन रेखा की एक सुरक्षा बीमा योजना नहीं है? सुरक्षा बीमा योजना इस जन्म में भी आपको सुसाइड नहीं करने दे, डिप्रेशन में नहीं जाने दे, इस तरह का जो बीमा दिया जा रहा है वो तो आप ले नहीं रहे हो, और दूसरी जगहों पर जा जा करके मेडिक्लेम तैयार कर रहे हो, उसकी तैयारी में लगे हो। नहीं समझ आ रहा? वो आपने कार्ड बनवा रखे हैं, तो वो आपने किस लिए बनवा रखे हैं? बीमारियां हो तो माने पहले से ही आप तैयारियां कर रखे हो, बीमारियां हो तो ये मेडिक्लेम कार्ड काम में आएगा। समझ आ रहा है? तो उसका तो इंश्योरेंस करवा रखा है कि बीमारियां हो। मैं आपको किस चीज का इंश्योरेंस दे रहा हूं? कि बीमारियां ही ना हो। वो आप लेने को तैयार नहीं। समझ आ रहा है? तो आप ऐसा कार्ड हर कोई अपने घर में बनाए, है ना? कार्ड बनाना है सबको, और उसका इंश्योरेंस हमसे करा लेना, इस बीमा कंपनी से उसका इंश्योरेंस करा लेना, साइन करवा लेना, मैं ओके कर दूंगा कि हाँ ठीक है अब आप अड़ुव्रती बन गए हो, और आपके लिए अड़ुव्रती बन गए तो फिर आपको कभी भी इस तरीके की बीमारियां नहीं होंगी। अब हो तो हमें बता देना, और हम योग फिर दूसरी थेरेपी हमारे पास में है। टाइम बहुत हो रहा है, चलो एक श्लोक और पढ़ना है। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति वार वह नानी परिमित परिग्रहस्य च
विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। हाँ, ये देखो विक्षेप हैं, है ना, समझने की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मैं कह रहा था ना अभी, टेंशन, डिप्रेशन, ये क्या है? ये सब मानसिक विक्षेप हैं, है ना। अगर हमने इस परिग्रह की लिमिट बना ली तो हमारे मन में विक्षेप भी कम आते हैं। विक्षेप जानते हो? डिस्टरबेंस किसी भी तरीके का, ये विक्षेप के रूप में माना जाता है। माने हमारे दिमाग की सुई कहाँ घूम रही है, समझ आ रहा है? अगर वो ज़्यादा जो है अपनी मतलब लिमिट से ज़्यादा घूम रही है तो हमारा दिमाग खुद खराब होने लग जाता है। तो अगर आपने मर्यादा बना ली है तो ये 5 चीज़ें ध्यान में रखना जिससे कि आपको उस अड़ुव्रत में दोष न लगे। क्या है? अति वाहन, अति परिग्रह, है ना। माने कि अगर आपने जो लिमिट बना ली है तो फिर वो लिमिट की संख्या वाहनों से भी नहीं बढ़ाना, है ना। वाहनों की भी लिमिट रखना है। ऐसा नहीं है कि फिर हमारे लिए जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी ज़्यादा फिर हम और वाहन ही रखते चले जा रहे हैं। चलो प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, धन नहीं बढ़ा रहे, तो वाहन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाहन संग्रह नहीं करना, ये भी एक बताया। और जो हमने परिग्रह बना लिया है उसमें भी अति नहीं करना। माने हमारे लिए जितना परिग्रह है उतना तो है, लेकिन हम उसी में ही क्या कर रहे हैं? वैरायटी बहुत सारी बना के रख रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? हमने चलो कोई बात नहीं 10 जोड़ी चप्पल जूते का नियम लिया, है ना। अब हम उसी में ही जो है उसकी 10 जोड़ी की भी जो है हम अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैरायटियां अलग अलग क्वालिटी की बना के रख रहे हैं, है ना। और उसमें भी हम जो है एक अति के रूप में, अब हमें 10 की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम 10 ला करके रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने 10 का नियम लिया है। अरे नियम तो इसलिए लिया था कि कभी जरूरत पड़ जाए तो इससे ज्यादा अपने पास में नहीं होना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 जोड़ी हम पहले रख लें ला करके, समझ आ रहा है? पहनेगा तो एक बार में एक ही जोड़ी ना, है ना। दूसरी जोड़ी चल ससुराल के लिए रख ले, तीसरी जोड़ी ऑफिस के लिए रख ले, कितनी रखेगा? चौथी जोड़ी पार्टी जाने के लिए रख लिए, बहुत हो गया। 10 की तो फिर भी जरूरत नहीं है कहीं। तो अगर 10 हो गए तो ये क्या कहलाता है? ये अति कहलाती है ना। किसी भी तरह से अति नहीं करना। और फिर विस्मय, विस्मय का मतलब अगर आप किसी दूसरे के पास अपने से ज्यादा चीजें देखें तो फिर वो नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, व्हाट ए वंडर, तो वंडरफुल वाला वो भाव नहीं आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? हाँ, एस्टोनिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंखें फाड़ के अरे मैंने पास भी इतना होता अगर मैं अड़ुव्रत नहीं लेता, तो ऐसा नहीं करना। समझ आ रहा है? इस तरीके का पछतावा आया तो ये उसका दोष कहलाएगा, है। विस्मय नहीं होना। लोभ, है ना। अगर मान लो आपके लिए कहीं कोई लोभ दे तो लोभ में पड़ना नहीं, और उससे ज्यादा जो आपके लिए लिमिट का बाहर का लोभ नहीं करना, ये भी अपने पास में भाव बना करके रखना। और अति भार वहन, ये भी होता है कि लोभ के कारण से भी हम कई बार दूसरों पर ज्यादा भार डाल देते हैं, है ना। अपने दासी दासों पर, नौकर नौकरानियों पर, या कोई भी अपने जो कोई भी पहले तो पशु वगैरह भी रखे जाते थे तो उनके ऊपर भी भार वगैरह ढो करके लोग पैसा कमाते थे। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का भार दूसरे के ऊपर ना पड़े, अति भार ना हो, ये भी ध्यान में रख करके आप अपने इन 5 दोषों से बचें और अपने अपरिग्रह अड़ुव्रत का अच्छे ढंग से पालन करके जीवन को निश्चिंत और संतोषता के साथ में गुजारने की कोशिश करें। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पढ़ो एक बार। पंचाणुव्रत निधयो यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। जो 5 अड़ुव्रतों की बात बताई गई थी, उन 5 अड़ुव्रतों को यहाँ पर निधि के रूप में कहा जा रहा है। किसके रूप में? निधि जानते हैं?
निधि मतलब एक बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा खजाना। 5 अणुव्रतों को धारण करना ही अपने आप में सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ी निधि है। और यह निधि कैसी है? कहा जा रहा है निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम। अगर हम 5 अणुव्रतों का भी पालन अच्छे ढंग से करें, निर्दोष करें, तो वह भी सुरलोक में जाकर के फलीभूत होता है। अणुव्रतों के माध्यम से जो आपको फल मिलेगा वह फल विशेष रूप से परलोक में आपको देखने को मिलेगा। परलोक का मतलब जो यह शरीर छोड़ने के बाद में इस आत्मा का जहाँ पर जन्म होता है उसको परलोक कहते हैं। तो यह भी आपके दिमाग में यह निश्चित रूप से अवधारणा बन जानी चाहिए कि हमारा जीवन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी है और होता रहेगा। हम जो यहाँ मनुष्य जन्म में करेंगे इसका फल हमें यहाँ तो मिलेगा ही, यहाँ तो हमें देखने को समझ में आता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इसका फल है वो आपके लिए अगले जन्म में प्राप्त होगा। अब आप कहो महाराज अगले जन्म की क्या व्यवस्था बनाना, अगले जन्म को किसने देखा? अब जिसने श्रद्धा की है, जिसका विश्वास है, उसको सब दिखता है, और जिसका विश्वास नहीं है उसे कुछ नहीं दिखता है। अगले जन्म की व्यवस्था वही बनाता है जो इस जन्म में भी अपनी आत्मा को समझता है और यह जानता है कि आत्मा का कभी भी जन्म मरण रुकता नहीं है, और यह जन्म हुआ है तो अगला जन्म भी होगा ही। और जब उसे तत्वों की व्यवस्था समझ में आ जाती है, श्रद्धा हो जाती है, तो वह अपने आप इस बात को स्वीकारने लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर जन्म पाकर के आज हम कुछ सुखी या कुछ दुखी हैं, कुछ अनुकूलताएं हैं या कुछ प्रतिकूलताएं हैं, ये सब हमारे कुछ पिछले पुण्य और पाप कर्म के यहाँ पर खेल हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ यहाँ पर अणुव्रत इत्यादि का पालन अच्छे ढंग से करेंगे, तो अगला जन्म हमारे लिए बड़ा व्यवस्थित होगा। और आगे आगे की तैयारी रखना, आगे की व्यवस्था बनाना, भविष्य के बारे में सोचना, यही बहुत अच्छा मनोभाव ज्ञानी लोगों का माना जाता है। वर्तमान में जो है उसमें अगर आप केवल खुश हैं और उसी को आप केवल भोग करके उसी का आप आनंद ले रहे हैं, तो आपके लिए वो चीज़ ठीक तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक में और अच्छी में अंतर होता है कि नहीं होता? हाँ, ठीक ठाक का मतलब हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है। ठीक ठाक चल रहा है तो वो ठीक तो है, लेकिन अच्छा क्या होगा कि यदि आप आगे की भी कुछ सोचें। आगे की सोचने का नाम चिंता है, और चिंता हमें करना नहीं महाराज, इसलिए हमें आगे की कुछ सोचना नहीं। ऐसा यदि कहो तो फिर एक बात बताओ कि चिंता आपको कहाँ नहीं करनी पड़ती है, आगे की कहाँ नहीं सोचनी पड़ती है? क्या आप अपना घर परिवार चलाने के लिए आगे की नहीं सोचते हैं? क्या आप अपना व्यापार धंधा करने के लिए आगे की नहीं सोचते? क्या आप आज जो व्यापार कर रहे हैं आगे कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके से नहीं सोचते? तो जिस तरह से आगे की चिंता किए बिना आपका अभी भी वर्तमान नहीं चल रहा है, अभी भी आपके लिए कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और जो कुछ भी होता है तो वो आगे की चिंता करने से ही होता है। तो चिंता का मतलब यहाँ पर इतना है, आगे का विचार करना। समझ आ रहा है? भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य की विचारधारा भी एक अच्छे ढंग से आदमी के दिमाग में बनी रहती है
कि भविष्य में यदि हम कुछ होंगे तो किस तरह से होंगे, क्या होंगे, इस तरह का विचार करके ही वर्तमान में आदमी कुछ काम करता है और भविष्य को सामने रखता है। भविष्य को सामने रखे बिना तो कोई काम करता ही नहीं कुछ भी, और संभव भी नहीं है। जो कुछ भी आपका संसार का कार्य चल रहा है वो सब भविष्य को सामने रख कर के ही किया जाता है। तो भविष्य तो कहीं ना कहीं हमारे सामने होता है, उसकी चिंता हर कोई करता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जिस तरह से आपको यहाँ के भविष्य की चिंता है, इससे आगे भी जीवन है, मनुष्य जन्म के बाद भी जीवन होगा, उस भविष्य की भी चिंता कुछ करनी चाहिए। वहाँ पर भी जब आपका जीवन चलेगा तो वह केवल आपके अपने ही कर्मों के फल से चलेगा। इसलिए उस भविष्य के लिए जो योजना है वो योजना यहाँ बनाई जा रही है। समझ आ रहा है? यहाँ की योजना आपकी जितनी भी है वो आपकी यहीं तक सीमित है। जितनी भी आपकी कोई भी योजनाएं हैं, इंश्योरेंस हैं, वो सब आपके यहीं तक सीमित हैं। ऐसी कोई इंश्योरेंस आपने किया कि जो आगे तक भी काम आए, अगले जन्म तक भी काम आए? समझ आ रहा? जब पिछला परिग्रह परिमाण व्रत का वर्णन कर रहा था तब भी आपको बताया था कि जो आप अपना मेडिक्लेम कार्ड बनवाते हैं वह आपके लिए तब काम आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे, और वह भी काम यहीं तक रहेगा जब तक आप यहाँ पर हैं। यहाँ से जाने के बाद में कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कोई सुविधा देने वाली नहीं है। जो भी आपने इंश्योरेंस किया है वो सब आपका यहीं तक, जीवित हैं तो जीवित में मिल जाएगा, और मर गए तो मरने के बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए अपना क्या होगा जो अगले जन्म में भी हो। वो जो बीमा है, वो जो इंश्योरेंस है, वो इन पंच अड़ुव्रत रूपी निधियों के माध्यम से होता है ना। आचार्य कहते हैं कि जो यहाँ पर पंच अड़ुव्रतों का निर्दोष पालन करता है वो नियम से स्वर्ग में ही देव होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।